गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते आज का सेशन विद न्यू फीचर। दिख रहा है बेटा आपको? चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटे एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्यूशन, और मेनली हम करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है बेटे, ये 4 क्वेश्चन हम आज वाले सेशन में करने वाले बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है बेटे हमारे पास बुक में? देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है बेटा, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। जो एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम दी गई ना उसको सोल्व करना है। ठीक है बेटे, तो आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो बेटा, आपकी बुक में दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है बेटा, इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये कह रहा है कि जो गिवन सिचुएशंस आपको दी गई है ना यहाँ पे, उसको मैथमेटिकली बेटे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी गई है, ये भी हम कराएंगे बेटे। ठीक है, आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम को बेटे समझ के देखनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। इस सिचुएशन को पढ़ के बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आंसर केवल वहीं तक छोड़ा गया है। अब केवल उसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, आपको उसको सोल्व भी करके एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है बेटा, अगर ना आए तो प्रॉब्लम उससे समझ लेना। हम स्टार्ट करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, ये गिवन है बेटे, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटे 2 मार्क्स में। 2 नंबर पूछा जाता है बेटे जिनका सम 27 हो, जिनका सम 30 हो, जिसका सम 15 हो, जिसका सम 14 हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे। तो एक तो सम से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाएगी आपको, सम से रिलेटेड, और एक दी जाएगी बेटा आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां से सिचुएशन क्रिएट करके आपको जर्नल वेरिएबल में आपको लेट करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। तो पहले आप समझ लो बेटे, जी आपको बोले बेटे 27, जी आपको बोले 30, आपको बोले बेटे 14, सबके रूल सेम चलने वाले हैं। अब वो 2 नंबर अपने आप से नहीं मानने आपको। आप मान लो कभी एक 20, एक मान लो 7, 20 + 7 27 हो गया। आपको जनरल मानने हैं, वेरिएबल लेके मानना है आपको। ठीक है, तो क्या मानेंगे, पहला नंबर तो बनेगा बेटे ऑलवेज एक्स। पहला नंबर ऑलवेज क्या लोगे बेटे एक्स। अब दूसरा नंबर क्या बनेगा वो सुन लो, कौन सा नंबर दे रखे यहाँ पे 27। तो 27 में से आपको माइनस करना है एक्स। यस बेटा, माइनस करना है, प्लस मत करना। माइनस करना है, उसका तरीका बता देता हूं बेटे। क्यों माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमें बेटे सम 27 चाहिए। हमें सम कितना चाहिए 27। तो एक नंबर मैंने ये मान लिया, दूसरा नंबर मैंने ये मान लिया। इनका सम करके देखना, जैसे सम करोगे तो बेटे देखो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 27 ही बचेगा। ठीक है ना। अब 30 के कैसे फैक्टर बनाओगे बेटे, एक तो बनेगा x, दूसरा क्या बनेगा बताओ 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स बनेगा, नंबर में से x माइनस करना है आपको। क्लियर हो गया। तो हम देखिए बेटे कैसे मान लेंगे। सॉल्यूशन की पहली लाइन, लेट द टू नंबर्स हुज सम एज 27 बी। वो 2 नंबर कौन से बनेंगे जिनका सम 27 होगा। एक तो नंबर बनेगा बेटे x, और दूसरा कौन सा बनेगा 27 माइनस x। ये 2 नंबर बनेंगे, एक तो बनेगा x और दूसरा क्या बनेगा 27 माइनस x। ठीक है बेटा, लेट द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 बी। लेट के साथ b लगता है बेटा, तो ये आएगा x, एक तो जनरल मानेगा x, दूसरा 27 माइनस एक्स। अब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या लिख रखा है बेटे, जो 2 नंबर आपने लेट किए ना, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट भी गिवन है, वो कितनी है 182। तो 2 नंबर तो मैंने ये लेट किए, तो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट 182 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा बेटे, इस नंबर की प्रोडक्ट इस नंबर के साथ वो कितने गिवन है बेटे 182। द प्रोडक्ट, ये किसका साइन है प्रोडक्ट का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
इज 182। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, x को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, क्या बनेगा, इसको 27 से करोगे तो 27x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x के बराबर 182। अब देखो बेटे जो हाईएस्ट पावर है ना उसको देखना है, जो हाईएस्ट पावर उसको देखो बेटे, ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म नेगेटिव है। अगर ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म नेगेटिव है तो सारी टर्म जाएगी राइट में, राइट में। अगर हाईएस्ट पावर वाली टर्म पॉजिटिव है तो राइट वाली सारी टर्म आएगी बेटे लेफ्ट में। क्लियर है? अगर ये टर्म हाईएस्ट पावर वाली टर्म नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म राइट में लेके जाएंगे। सबसे पहले बड़ी पावर माइनस को दो जाएगा किसको बन जाएगी, प्लस की। ये प्लस को दो जाएगा किसको बन जाएगा, माइनस का। और ये तो बेटे देखो उधर प्लस का है ही, 182 प्लस का है। अब लेफ्ट में कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे, 0। अब सारा काम है बेटे आपका इसका फैक्टर रूल। यस बेटे फैक्टर रूल करें। देखो 27 के ऐसे दो फैक्टर क्रिएट करने आपको जिनका सम करें या डिफरेंस करें तो आए बेटे 27, और इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट करें तो आए बेटे 182। करेक्ट? तो देखो यहां किसका साइन है बताओ बेटे, यहां किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस पे जाओ। ये दो सिचुएशन है, या तो ये पहली वाली सिचुएशन अप्लाई होगी या फिर दूसरी वाली सिचुएशन अप्लाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों फैक्टर प्लस के बनेंगे या दोनों फैक्टर किसके बनेंगे, माइनस के। क्लियर है बेटा? तो चलो देखो यहां किसका साइन है अब, माइनस का, तो माइनस वाली कंडीशन देखो बेटा कौन सी है, सेकंड। इट मींस दोनों फैक्टर किसके बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे दोनों फैक्टर। अब ये तो पता चल गया हमें कि दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे। अब बात है वो दोनों फैक्टर बनेंगे कौन कौन से, है ना बेटे? तो चलिए ये पता करते हैं। नंबर कौन सा बेटे, 182। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 182 ही आएगा ना। तो 182 को ऐसे करके देख लो बेटे, यहाँ पे 182 को ऐसे करके देख लो, फैक्टर बना ले इसका। 2 पे करेंगे 91, फिर बेटा 7 पे करेंगे तो 13, फिर 13 पे करेंगे तो ये। तो यहां तो बेटे 3 फैक्टर बन गए, देखो 2, 7 और 13, 3 फैक्टर बन गए ना। हमें चाहिए कि नहीं फैक्टर बेटे, 2 फैक्टर चाहिए। तो बेटे जो बड़े वाला फैक्टर है उसको तो अलग कर लो, कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बताओ, 14। ये वाला कौन सा फैक्टर है, 13। इन दोनों का सम करके देखना बेटा कितना आएगा बताओ, इन दोनों का सम करके देखना आएगा 27 आएगा। यस 27 चाहिए। लेकिन अभी मैंने कहा दोनों के दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। तो यहां भी नेगेटिव बनेगा और यहां भी नेगेटिव बनेगा। अभी तो माइनस के 27 ही आएंगे, बस x लगा दो तो ये दो फैक्टर तैयार हो गए, माइनस के 27x। तो यहां तक तो पता चल गया बेटे। यहां मैं कर रहा हूं x² एज इट इज माइनस इसके दो फैक्टर कौन से बने, माइनस के तो 14x माइनस के 13x और प्लस का कितना है 182 बराबर क्या है बेटा 0। अब ये दोनों पार्ट्स कर ले, हम डिवाइड कर लिया। यहां से कॉमन क्या आएगा बताओ, इन दोनों पार्ट से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है। यहां तो क्या बचेगा बेटे आपके पास x, माइनस में यहां कितना बचेगा बताओ 14x वाले लिए। यहां किसका साइन है, अब माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे। अब बात बेटे कॉमन क्या आएगा, ये बेटे 182 के तो फैक्टर किए थे हमने, है ना। तो 13 इसका बचेगा बेटे, 13 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो बेटे अंदर साइन चेंज होगा। यहां तो केवल x बचेगा, तो यहां माइनस का साइन कर दो। अब बात है कि ये नंबर इससे कितने में डिवाइड होगा, तो देख लो बेटे इसके दो फैक्टर बने थे, एक तो 13, दूसरा कौन सा बना था 14। तो 13 तो कॉमन ले लिया, तो दूसरा फैक्टर कौन सा बचा 14, तो 14 पे डिवाइड होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो इधर वाला देख लेना बेटे, जो फैक्टर यहाँ है वही फैक्टर यहाँ आएगा, जो फैक्टर यहाँ है वही फैक्टर यहाँ पे आएगा। क्लियर बेटा? अब कॉमन लेते बेटे इन दोनों से, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x माइनस के 14 कॉमन आ गया फैक्टर। तो इसके पास क्या बचा x बचा, इसके पास क्या बचा माइनस के 13 बचे। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है 0 के, तो हम क्या लिखेंगे आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और
सेकेंड फैक्टर इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ बेटे 14, माइनस का था उधर चला गया राइट में प्लस का बन गया, और x की वैल्यू कौन सी आएगी बेटे 13, x की वैल्यू कौन सी आएगी 13, दोनों वैल्यू आ गई बेटे। अगर फर्स्ट नंबर बेटे देखो 14, अगर हम यहाँ फर्स्ट नंबर 14 भरते हैं तो यहाँ भी 14 भरेंगे ना, तो 27 माइनस 14 13, तो पहला नंबर 14 दूसरा नंबर 13। अगर ये x की वैल्यू 13 यहाँ भरते हैं 13, तो पहला नंबर तो 13 और 13 यहाँ भरेंगे तो 14, दोनों नंबर आएंगे 13 और 14 ही। क्लियर हो गया बेटे। ये थे आपके बेटे क्वेश्चन नंबर 3 आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा हो बेटे तो प्लीज लाइक कर दो बेटे। जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं बेटा, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं बेटे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये कॉन्सेप्ट हमने बेटे पहले भी पढ़ा है एक्सरसाइज 4.1 में, याद आया आपको? कौन सा कॉन्सेप्ट बेटे? कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने उसमें बताया था बेटे कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। जैसे कोई नंबर फर्स्ट नंबर अगर 5 है तो इसका अगला कंजेक्टिव नंबर कौन सा बनेगा 6। कोई नंबर 10 है तो इसका अगला कंजेक्टिव नंबर 11। अब कोई भी कंजेक्टिव नंबर निकालना हो, अगला नेक्स्ट कंजेक्टिव नंबर निकालना, तो 1 ऐड कर दें। अब मैंने एक नंबर मान लिया x, तो इसका नेक्स्ट कंजेक्टिव कौन सा बनेगा x प्लस 1। एक ऐड करना है आपको, सिंपल है। तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे आपको 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेट करने हैं। फिर क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ व्हिच स्केयर, जो 2 नंबर आप लेट करोगे कंजेक्टिव, उनके स्केयर का, जो 2 नंबर आप लेट करोगे उनके स्केयर का सम 365 है, ठीक है। तो आप बताओ कि वो 2 नंबर कौन से है। तो मैंने मान लिया बेटे सॉल्यूशन में लेट 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव, जो भी बोला गया वो लिख देंगे, इंटीजर्स b, वो कौन से मान लिया बेटा अपन x, तो दूसरा कौन सा बनेगा बताओ x प्लस 1, ये 2 बनेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या था, यहां तक तो हो गया इंटीजर्स तक। तो सम ऑफ व्हिच स्केयर, उनके स्केयर का सम 365 है, तो इनके स्केयर का सम बेटे, तो इसका स्केयर क्या आएगा एक्स स्केयर, इसका स्केयर क्या आएगा एक्स प्लस 1 का स्केयर, इनका सम, इनके स्केयर का सम वो कितना दे रखा है बताओ 365, ये गिवन है बेटे, ठीक है ना। बस इसको सिंपल कर लो, ये तो बन जाएगा बेटे एक्स स्केयर प्लस, या आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्केयर, तो क्या बनेगा बताओ a स्केयर प्लस b स्केयर, 1 का स्केयर बन जाएगा, प्लस 2ab, तो 2x आएगा बेटा यहाँ पे, है ना, प्लस 2ab। अब बराबर कितना है 365। मैंने कहा था बेटे एक्स स्केयर की टर्म पॉजिटिव हो तो राइट वाली साइड टर्म लेफ्ट में आएगी। एक्स स्केयर कितना हो गया बताओ, एक्स स्केयर कितना हो गया 2x स्केयर, प्लस में मैंने लिख दिया 2x, फिर मैंने लिख दिया 2x। अब 365 जब लेफ्ट में आएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, माइनस के बनते बेटे इसमें से घटाएं, 1 में से घटाएं तो कितना बचेगा बताओ माइनस के 364, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा होगा। ये नंबर जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का नंबर बड़ा है, इसमें से क्या बचेगा माइनस के 364, और राइट में क्या बचेगा 0। अब ये भी चेक कर लेना बेटे क्या कभी कोई कॉमन तो नहीं आता, कोई नंबर, क्या कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ से भी 2 है बेटा, यहाँ भी 2 कॉमन आ सकता है, और ये नंबर भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट बेटे 4 आ रहा है और 4 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्केयर, यहाँ क्या बचेगा एक्स, भाई 2 कॉमन ले तो 2 यहाँ से हट गया, 2 यहाँ से हट गया, इस नंबर को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 1 जा 1, 2 8 जा, ये आएंगे बेटे, और बराबर क्या हो गया 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 बेटा मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, ये 2 मल्टीप्लाई में कहां चले जाएंगे डिवाइड में, डिवाइड में जाने के बाद क्या सिचुएशन बनी एक्स स्क्वायर
प्लस में x माइनस में 182 बराबर क्या होगा 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। सर इसके फैक्टर तो अभी बनाए थे हमने, 182 के तो फैक्टर बनाए थे हमने, ये रहे फैक्टर बेटा, ये तो बनेंगे। तो फैक्टर हमारे पास तैयार हो गए बेटा। एक तो फैक्टर बनेंगे 14 और एक फैक्टर बनेंगे 13। एक तो फैक्टर बनेंगे 14, एक बनेंगे 13। अब एक कैसे बनेंगे वो सुन लो। यहाँ किसका साइन है इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ किसका साइन है बेटा माइनस का, तो माइनस की सिचुएशन देखो, माइनस की सिचुएशन एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। अब मैं कह दूं ये दोनों नहीं चलेंगे भैया, ये दोनों नहीं चलेंगे, या तो थर्ड अप्लाई होगा या फोर्थ अप्लाई होगा। यहाँ किसका साइन है बताओ प्लस का, यहाँ देखना बेटे मेन, यहाँ किसका साइन है प्लस का। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, बड़े वाला नंबर तो बेटा बनेगा प्लस का और छोटे वाला नंबर बनेगा माइनस का। आपको पता हो एक फैक्टर तो बनेगा बेटे प्लस का, एक फैक्टर बनेगा माइनस का। यहां भी देख लो एक फैक्टर बनेगा माइनस का और एक बनेगा प्लस का, तो दोनों तो बनेंगे कैसे, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन कौन सा क्या बनेगा वो इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ किसका साइन है प्लस का, तो बड़े वाला नंबर तो प्लस का और छोटे वाला नंबर माइनस का। तो बड़े वाला नंबर तो बनेगा प्लस का और छोटे वाला नंबर माइनस का। एक्स लगा दो, अब चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। 14x में से माइनस के 13x गए तो प्लस का x बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके दो फैक्टर बेटे में क्या दो, इसके दो फैक्टर कौन से बने, x के प्लस के तो 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। बताओ भैया ये बनेंगे नहीं बनेंगे, यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब बेटे बस कॉमन लेना है आपको, तो या x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x यहां बचेगा, 14 यहां बचेगा, माइनस का साइन तो माइनस ही लोगे आप, तो दोनों से कॉमन क्या आएगा वही 13 कॉमन आएगा, वही 13 कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट का साइन चेंज कर दें तो माइनस का किसका बन जाएगा प्लस का, किस पे डिवाइड जाएगा 14 पे जाएगा पक्का। दोनों फैक्टर सेम है, बताओ चेक कर लो क्या कॉमन आएगा यहाँ से, x प्लस 14 कॉमन आएगा भैया। तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, माइनस का साइन है कितना बचेगा 13। दोनों फैक्टर किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0 लिख दिया भाई। ये प्लस का 14 जब राइट में जाएगा तो किसका बन जाएगा माइनस के 14। मैंने कह दिया ये इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं बिकॉज यहां किसका साइन है चेक कर लो पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू कैसे आई है नेगेटिव, रिजेक्ट हो गई। माइनस के 13 जब राइट में जाएंगे किसके बन जाएंगे प्लस के 13। ये बेटे एक्चुअल नंबर तो ये प्लस का आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं यहां पर दो दोनों नंबर यहाँ पे और यहाँ पे। तो बताओ कंजेक्टिव नंबर कौन से हुए, हम क्या कहेंगे इस अगले लाइन में देयरफॉर पॉजिटिव कंजेक्टिव इंटीजर्स आर, ये एक्स के वैल्यू यहाँ रखेंगे 13 एंड 13 प्लस 1 14। तो दोनों कंजेक्टिव इंटीजर कौन से हुए 13, उसका नेक्स्ट कौन सा होगा 14 होगा। ठीक बेटे, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटे और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है बेटा द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है बेटे परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन, है ना बेटा। तो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, तो कह रहे कि जो राइट ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर वाली साइड है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है इट्स बेस, बेस से कम है। इट मीन्स बेटे बेस वाली लेंथ बड़ी है और जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है वो कम है। कितनी कम है बताओ 7 सेंटीमीटर कम है। अब मैंने एग्जांपल के तौर पर मान लिया अगर बेस आपका 10 सेंटीमीटर का है तो उसकी एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी बताओ 7 सेंटीमीटर कम, 3 सेंटीमीटर का होगा ना, है ना, उसमें से बेटे 7 कम कर दो, बस सिंपल सी बात है। अब मैंने मान लिया कि बेस अगर x सेंटीमीटर है, बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड तो उससे 7 कम होगी ना, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी x माइनस 7,
जैसे मैंने बेस माना था 10 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। अब मैंने बेस मान लिया बेटे x, तो बताओ एल्टीट्यूड कितना बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम x माइनस 7 बन जाएगा। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है आपको, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, अदर टू साइड इसलिए बोला बेटे क्योंकि केवल हाइपोटेन्यूज गिवन है, बाकी तो जनरल ऐड करना है। तो देखो बेटा, ये कह रहा है ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है बेटे एबीसी, ये बन गया, मैंने ये एंगल कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब आपको समझाता हूं, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने वाली साइड ये क्या बनेगी बेटे, हाइपोटेन्यूज। और जहां पे आपका एंगल बनना हुआ है, जहां पे एंगल बना हुआ है, उसके सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बोल दो या एल्टीट्यूड बोल दो। बची हुई साइड क्या बनेगी बेटा, आपकी बेस। ठीक है, अब ये देखो, ये कह रहा है बेटे जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का, वो 7 सेंटीमीटर कम है, वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे बेटे, बेस से। इसको मैंने कहा बेस तो बड़ा है और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड छोटा है, तो मैंने क्या मान लिया बेटे, सॉल्यूशन में लेट मैंने लिख दिया बेटे बेस, वो मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखी थी सेंटीमीटर, तो मैंने इसको मान लिया बेटे x सेंटीमीटर। अब ये तो बेटे ये वाली तो एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो इसमें से घटाएंगे, तो जो देयरफॉर जो एल्टीट्यूड बनेगी, एल्टीट्यूड जो बनेगी वो इस बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बन गई। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है बेटे आपको, हाइपोटेन्यूज ये दे रखी थी बेटे आपको 13 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको कोई कंडीशन नहीं है इसके अलावा, बस आपको अपने माइंड में सेट करना है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो वहां पे केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। यस बेटे, पाइथागोरस थ्योरम अपनी 9th क्लास से पढ़िए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटे, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। हाइपोटेन्यूज के अलावा कौन साइड बचती बेटे, ये दोनों। या ये भी कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे बेटे, नाउ लिख देंगे यहां पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, बट हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये वाली थ्योरम यूज हो सकती है, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने वो यूज कर ली बेटा। इसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना बेटा आपके पास 13 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना बेटा आपके पास x, ये लो भैया, प्लस प्लस आ गया, परपेंडिकुलर बोल दो चाहे एल्टीट्यूड बोल दो, एल्टीट्यूड का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर, ये बन गया भैया। ठीक है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बस इसको सिंपलीफाई कर लो। 13 का स्क्वायर कितना आएगा बेटे बता दो, 169 आएगा। 13 का स्क्वायर निकालना है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 169 आ जाएगा भैया। ये तो बनेगा सिंपल सा x स्क्वायर। यहां फिर से आइडेंटिटी बन रही है इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर। यस बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटे बता दो कितना आएगा, 49 होगा बेटे, 49 ही, और माइनस के 2ab, माइनस के 2 इंटू a कौन है बेटा बताओ x, इंटू बी कौन है बताओ 7, हो गया। मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आएगा, तो माइनस के 14x हो गया, कितने हो गए 49, 14x हो गए। ये वाला नंबर बेटे राइट में ले जाए तो क्या बचेगा, वो देखो सिचुएशन आपके सामने क्या आएगी, x स्क्वायर कितने हो गए बता दो, 2x स्क्वायर हो गया भैया,
अच्छा जी, माइनस के 14x हो गए भैया, प्लस के 49, प्लस के 49 है। ये वाला नंबर जब इधर जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का हो जाएगा भैया। ये माइनस का हो गया। ये लो भैया, आप सोल्व कर लो। 2x² माइनस में 7x, ये कितने बचेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 990 बन गए भैया। ये 120 बच गए। किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, माइनस का नंबर बड़ा है। आप देखो बेटे, ये सिचुएशन आपके सामने है, क्या बचेगा इसके अंदर से, क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं। इसके फैक्टर में ये यहाँ पे बेटा 14x है, सॉरी 7x नहीं, यहाँ पे 14x है। अब देखो बेटे 2 कॉमन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ सकते हैं, यहाँ पे यस आ सकता है, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x² माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। 2 कॉमन लेने को क्या 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाला 2 कहां चला गया, डिवाइड में चला गया। तो x² माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0, ये बचेगा। अब इसके फैक्टर बनाने बहुत आसान है बेटे, बना लोगे 60 के फैक्टर, 60 के इस तरीके से बना के देख लोगे। चलो मैं बना देता हूँ फैक्टर बेटे। एक फैक्टर 12 बनेगा, एक फैक्टर 5 बनेगा, एक फैक्टर 12 बनेगा, एक फैक्टर 5 बनेगा। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि फैक्टर बेटे कौन सा पॉजिटिव बनेगा, कौन सा नेगेटिव बनेगा। आई होप अब तक आपको फैक्टर बनाने आ गए होंगे बेटा। अगर फैक्टर बनाने आपको आ गए तो बेटे प्लीज मेरे से आगे सोल्व मत करो। अब आप मुझे कमेंट में लिखो बेटे कि सर हमें फैक्टर बनाने आ गए। आप केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन हम खुद सोल्व कर लेंगे सर। आप प्लीज मुझे कमेंट में करो ताकि वीडियो लेक्चर का टाइम बच जाए, आपका भी और मेरा भी, है ना बेटे। मेहनत कम करनी पड़े आपको भी और मुझे भी। तो मुझे बेटे कमेंट में लिखो सर हमें फैक्टर बनाने आ गए। आप प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है वो सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बच्चे, आज का बेटे लास्ट क्वेश्चन करते बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले आप छोटा सा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं बेटे वो समझ लो, ठीक है बेटे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना बेटा, अगर आपने स्किप कर दिया तो बड़े पछताओगे। यस बेटे, बड़े पछताओगे अगर स्किप कर दिया तो बेटे। तो जल्दी से एक पॉइंट समझ लेते हैं बेटे, क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस। अब मैंने मान लो बेटे कि मैंने पेन बनाने की फैक्ट्री खोल ली बेटा, और मैंने पहले दिन 10 पेन बना के टेस्ट किया कि वो कैसे बनते हैं, कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो मैंने बेटे नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस किए बेटे 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेन का जो प्रोडक्शन किया ना बेटे एक दिन में, वो 10 पेन का प्रोडक्शन किया, 10 पेन बनाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पेन, और जो पेन बनाने में, एक पेन बनाने में जो कॉस्ट आया बेटे वो 5 रुपए का आया। मैं उसको बेटे 10 में बेचू, 7 में बेचू, 8 में बेचू, लेकिन जो प्रोडक्शन का पर पेन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए का है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो देखो टोटल कॉस्ट कितना आएगा प्रोडक्शन का 10 पेन का। तो एक पेन 5 रुपए का बना है फैक्ट्री में, तो 10 पेन बनाए मैंने, तो वो कितने के बनेंगे। तो जितने आर्टिकल, जितने आइटम्स आपने बनाए हैं, जो आइटम पेन हो, चेयर हो, कुर्सी हो, मेज हो, फैक्ट्री किसी की हो सकती है, एसी, फ्रिज, कूलर, टेबल, बुक्स, ठीक है बेटा। तो जो भी आर्टिकल है, जितने भी आर्टिकल आपके पास है, उसको पर आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से समझ जाओगे, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटे मैंने नोट नहीं किया क्योंकि वो पूरा ग्रंथ है ना बेटे, पूरा बॉडी क्वेश्चन से बढ़ जाता, इसलिए आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटे क्या है वो पढ़ लो बेटे एक बार। मैंने तो डिस्क्रिप्शन में सारा बता दिया बेटे, डिटेल में बता चुका, बस 10% आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो 10% मेहनत क्या है वो देखो बेटा स्क्रीन पे। ये क्या बेटे, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स। जो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है बेटे उसमें क्या प्रोड्यूस होता है बेटे, सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, कोई निश्चित संख्या में, सर्टेन नंबर का बेटे निश्चित संख्या में, इतने आर्टिकल्स नहीं छपे जिनको हम गिन ही नहीं सके, उनको हम गिन सकते हैं कितने आर्टिकल छपे हैं, 10, 15, 100, 50, 150, 1000, 10,000, 10 लाख, कितने भी वो गिन सकते हैं, ठीक है। तो सर्टेन नंबर उसको बोलते हैं निश्चित संख्या में।
मतलब उनको आर्टिकल को हम काउंट कर सकते हैं कितने आर्टिकल बने हैं। तो कह रहे कि इन डे, एक दिन में, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन वो दुकान या फैक्ट्री का मालिक गया ऑब्जर्व करने के लिए, और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो देखो। ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रत्येक आर्टिकल के प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट की बात कर रहा है। वो क्या है, वो कॉस्ट क्या बेटे, वाज 3 मोर देन, वो 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट होते बेटे, प्रोडक्शन होता है एक दिन में जितने आर्टिकल की प्रोडक्शन होती है उसके ट्वाइस, उसके दुगने से 3 मोर देन, 3 ज्यादा उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है। अब समझो जैसे पेन समझ लो बेटे, मैंने बनाए 10 पेन का प्रोडक्शन किया, तो एक पेन का खर्चा कितना आ रहा है वो आपको समझा दूं उस क्वेश्चन के बेस पे। तो ये कह रहा था जितने आर्टिकल में एक दिन में प्रोडक्शन करता है उसका कॉस्ट, पर आर्टिकल का कॉस्ट उसके प्रोडक्शन के दुगने से 3 ज्यादा है। यानी मैंने पेन बनाए 10, टोटल 10 पेन बनाए, तो एक पेन का खर्चा कितना आ रहा है, एक पेन का खर्चा इसके दुगने से 3 ज्यादा ये आ रहा है बेटा। तो 23 इसकी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की, 20, तो ये बन गए +3 23। आई होप ये क्वेश्चन आधा तो आपको समझ में आ गया होगा, 50%, आधा और समझ लेते हैं बेटे, है ना। तो देखो बेटे क्या कह रहा है, फिर से देख लो बेटे, एक बार बुक देखो बेटे। A cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day. ठीक है बेटे, ये कह रहा है if the total cost of the production of on that day was 90 rupees, ये कह रहा है बेटे जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना प्रोडक्शन की उस दिन की वो 90 रुपए आ रही है, 90 रुपीज आ रही है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, पहली लाइन देखो बेटे क्या क्या फाइंड करना है वो लेट करके चलेंगे। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस की गई है उनकी संख्या। तो हम कहेंगे बेटे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे का मतलब बेटे एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस की गई, वो मैंने मान लिए X आर्टिकल है वो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस की गई उनकी संख्या बताओ। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, हमने मान लिया X। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दूसरे लाइन में क्या बोला इसने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो मैं कहूंगा बेटे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब आर्टिकल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो सुनो ध्यान से, अभी मैंने समझाया था पेन का। ये कह रहा है कि आर्टिकल की कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है वो समझाऊंगा मैं आपको। आर्टिकल की कॉस्ट उस पे डिपेंड करेगी जितना एक दिन में आपने प्रोडक्शन किया है। एक दिन में कितना प्रोडक्शन किया है बेटे, X, ये आपने प्रोडक्शन किया है, इसके दुगने से इसका तो ट्वाइस है, और फिर भी 3 ज्यादा है। एक दिन में जितने आर्टिकल आपने प्रोडक्ट की है, जितने आर्टिकल आपने प्रोड्यूस की है, तो ये आर्टिकल आपने प्रोड्यूस किए, इस आर्टिकल के प्रोड्यूस का ट्वाइस, इसका ट्वाइस, और उससे भी 3 ज्यादा इसकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट है मैंने मान लिया रुपीज, ये कॉस्ट आ गई। ठीक है बेटे, अब क्या लिख रखा था इसने, क्वेश्चन देखो बेटे, उस क्वेश्चन में लिख रहा हुआ था इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, जो उस दिन का टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट आया था वो 90 रुपए था। अब कहेंगे बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वो कितना था, 90 रुपीज।
अब इसकी सिचुएशन कैसे बनाएंगे? अब मैंने कहा एक पेन, मैंने पेन बनाए बेटे 10, मैंने पेन बनाए 10 और एक पेन की जो कॉस्ट आ रही है, एक पेन की जो कॉस्ट आ रही है वो 23 आ रही है। मैंने पेन बनाए 10 और एक पेन का कॉस्ट 23 है, तो हमें तो सबका टोटल निकालना है ना, हमें तो सबका टोटल निकालना है। तो सबका टोटल क्या आएगा? टोटल क्या आएगा सबका? जितने पेन बनाए हैं उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जितने पेन आपने बनाए हैं उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख रखा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे 90 रुपीज है। अब क्या करेंगे? जितने आर्टिकल आपने बनाए हैं, जितने आर्टिकल आपने बनाए हैं उसकी बेटे प्रोडक्ट कर दो, किससे? उसकी कॉस्ट से, उसकी कॉस्ट से, उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 90 रुपीज है। आपने पेन बनाए बेटे 10, खर्चा एक पेन का कितना? 23, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा बेटे? ये तो एक पेन का खर्चा है ना 23 रुपए, तो पेन तो 10 बनाए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो वही यहाँ पे करेंगे। तो क्या बनाया? आर्टिकल बनाए, एक्स खर्चा है बेटे ये वाला, उसको बेटे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल ये जो तो कॉस्ट थी वो ही आ जाएगी। सिर्फ सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर लो बस। तो क्या बनेगा बेटे? ये 2x² 2x² प्लस में कितना बन जाएगा? 3x बराबर में कितना है बेटे? 90। ये 90 दे रखा है, लेफ्ट में लिया बेटे इसको, तो क्या बन जाएगा? 2x² प्लस में 3x माइनस 90 बराबर 0। ये काम अब आपका है, कैसे इसको हैंडल करते हो। लो जी, आपने कहा तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब इसको सोल्व करके दिखाओ और मुझे कमेंट भी करो, सर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने आ गए, और आगे तो सर इसके फैक्टर हमने ये बनाए हैं, चेक कर लो। तो मैं आपके चेक करूंगा बेटे कमेंट, देखते हैं आज कितने कमेंट्स मेरे को मिलते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है बेटे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है बेटे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे अगर किसी ने नहीं किया है तो बेटे। थैंक यू, आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी से बेटे। तो तब तक के लिए गुड बाय।